इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ललन जी नीतीश जी के पुराने मित्र हैं, उस जमाने के मित्र हैं जब भले नीतीश कुमार अभी युवा राजनीति के हिस्सेदार थे। आपको शायद याद होगा कि नीतीश कुमार 1985 में पहली दफा विधानसभा के सदस्य बने। आंदोलन के बाद 1977 में तो आंधी चल रही थी जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन उस आंधी में भी वो नहीं जीत पाए। 77 नहीं जीत पाए, 80 नहीं जीत पाए, फिर 85 में वो पहली दफा विधायक बने। लेकिन विधायक बनते ही उनकी गाड़ी जो है पूरे रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और आज यहां तक पहुंच गए। तो ललन जी उस समय के उनके मित्र हैं, सहयोगी हैं। बीच में कुछ अनबन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर रिश्ता जो है संभल गया। तो अभी जो घटनाक्रम हुआ जिसमें आरसीपी जो है केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, उसमें मेरा अपना अनुमान है, मेरी समझ है कि नीतीश कुमार के इच्छा के बगैर जो है आरसीपी रामचंद्र बाबू जो है वहां मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उसमें सहमति मैंने नीतीश कुमार की नहीं थी। नीतीश कुमार को पहली दफा जब ऑफर मिला था नरेंद्र मोदी की ओर से कि प्रतीकात्मक रूप से आपके पार्टी का भी एक आदमी जो है सदस्य हो जाए, उस समय नीतीश जी तैयार नहीं हुए थे और पार्टी के तमाम नेताओं से मैंने सलाह मशविरा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जो सदस्य हैं संसद में उनकी संख्या के अनुपात में हमको जगह मिलना चाहिए। इस बार आरसीपी का जो बयान आ रहा था रामचंद्र बाबू का, उसमें वो कह रहे थे कि संख्या उंख्या क्या होता है, इसे फॉर्मूला क्या है, दिल से दिल मिला हुआ है तो संख्या की कोई बात नहीं होगी। तो नीतीश कुमार जो फॉर्मूला बना करके यहां मंत्रिमंडल का गठन करते रहे हैं अब तक, या फिर दिल्ली में जिस फॉर्मूला के अंतर्गत मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, उसकी अवहेलना हुई। दूसरे, ललन सिंह लोकसभा में इनके संसदीय दल के नेता हैं, चुनाव लड़ करके वहां पहुंचे हैं। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष ढंग से आदमी वहां जाता है, जनता से सीधे चुनकर नहीं जाता है। तो मंत्रिमंडल में शामिल करने की जब बात होगी, एक ही व्यक्ति को शामिल करने की बात होगी, तो लोकसभा से जाएगा, न कि राज्यसभा से जाएगा। तो राज्यसभा से वो चले गए, लोकसभा के सदस्यों का अपमान हुआ, एक ढंग से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनका अपमान हुआ। तो हमको लगता है कि उसके बाद ये अपेक्षित था कि नीतीश कुमार की पार्टी का कमान जो है वो ललन सिंह संभालें, और इस तरह से जो मैंने एक ललन सिंह के साथ एक ढंग से कहिए कि थोड़ा अन्याय भी हुआ, उसकी भरपाई कर रहे हैं और अपनी पुरानी दोस्ती का माने उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। दोस्त के मन में कहीं कोई खटास मत पैदा हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने बनाया है। ये अनपेक्षित नहीं था, इसकी उम्मीद हम कर रहे थे। ये भी माना जा रहा था कि जिस तरह से आरसीपी सिंह वहां केंद्र में मंत्री बने और उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल कराया गया, तो लग रहा था कि लॉ कुश का जातीय समीकरण बिहार में वो तो है, खेलेंगे, लेकिन अकस्मात ये ललन सिंह नहीं, अकस्मात ये नहीं है। देखिए ना, आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह गए हुए थे उपेंद्र कुशवाहा के घर, घंटा डेढ़ घंटा वहां बैठे, दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों एक साथ जो है बिटिया से मुखातिब हुए। तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष ही है। और आप देखिएगा, अगर इतिहास में जाइएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जो है, उन्होंने एक बार उंगली उठाई थी नीतीश कुमार पर। राजगीर में शिविर हो रहा था, हम उस समय उसी पार्टी में थे, उनके साथ थे, और ये कहा था कि ये जो फैसला हो जा रहा है कि पार्टी में टिकट किसको मिलेगा, काउंसिल या राज्यसभा में कौन जाएगा, ये कौन फैसला करता है, संसदीय बोर्ड कहां है। तो उनका कहना था कि संसदीय बोर्ड के अनुशंसा से ही जो है आप लोकसभा या विधानसभा या मैंने विधान परिषद के सदस्यों का नाम जो है तय होना चाहिए। तो इस ढंग से पहले से ही उनकी मांग रही है। संसदीय बोर्ड पर नहीं रहने पर उन्होंने सवाल उठाया था, उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया नीतीश कुमार ने। इसलिए पार्टी के अंदर का जो गणित है उसके हिसाब से कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है।